पहले शुरू करेंगे। क्या भैया क्या कह रहे हैं? चलो आ जाएंगे, फिर शुरू करेंगे। ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो विज्ञानम नमो लोये सर्वसावणम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मणि मंगलम कुंडकुंडाद्यो जयं धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानम सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम्। नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वगदेवं हितदर्शकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियामिताय। कर्म स्वरूप को जान कर कर्म स्वभाव पहचान, कर तत्व को भोग कर वै सिद्ध भगवान, वै सिद्ध भगवान। श्री जैन सिद्धांत विषय ग्रंथ चल रहा है अपने स्वाध्याय में, और उसके अंदर अपन लोग पढ़ रहे हैं कर्म का स्वरूप। कैसे कैसे कर्म होते हैं, कितने कर्म होते हैं, कैसे काम करते हैं। तो क्वेश्चन आपका कल की क्लास से किसी का कोई क्वेश्चन? वो जो न्याय नीति पक्ष का था वो मैंने भेज दिया आपको, गुणस्थान से भेज दिया। है ना, पढ़ लेना आप उसमें। अच्छा है, उसका जो विवरण दिया है अच्छा विवरण है उसके अंदर। पढ़ लिया भैया मैंने न्याय नीति अच्छा अभिभाषिका है। का बहुत धन्यवाद। और रोजा भी 31 नंबर गाथा कह रही थी ना, उसमें जो पहला भेद जो है द्रव्य इंद्रियों से, उसमें बताया भेदाभ्यास की प्रवीणता से अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव के द्वारा। उसमें शब्द है अति सूक्ष्म, क्योंकि इंद्रियां हैं स्थूल और आत्मा कैसा है? आत्मा है सूक्ष्म, और सूक्ष्म के अंदर भी अति सूक्ष्म है। एक तो सूक्ष्म होता है, ठीक, एक अति सूक्ष्म होता है। तो वो चैतन्य मूर्ति आत्मा ऐसे इंद्रिय से पकड़ में नहीं आता। तो चैतन्य मूर्ति आत्मा अत्यंत सूक्ष्म दृष्टि से अति सूक्ष्म दृष्टि से पकड़ में आता है। ऐसा नहीं पकड़ में नहीं आ सकता, पकड़ में आ सकता है, लेकिन कैसे आएगा? अति सूक्ष्म दृष्टि होगी तो पकड़ में आएगा, नहीं तो पकड़ में नहीं आएगा। ठीक है, चलें अब जो आगे अपन लोग पढ़ रहे हैं कर्मों का स्वरूप, कि कर्म कैसे होते हैं, कितने होते हैं। तो उसके अंदर में कर्मों के दो भेद पढ़े, घाती और अघाती। अब हमने घाती कर्मों के दो भेद पढ़े, सर्वघाती और देशघाती, है ना। अब बताता हूँ आपको। देखो, अब हम आघाती कर्मों की बात नहीं कर रहे, हम केवल घाती कर्मों की बात कर रहे हैं। दिख रहे हैं आपको सामने? एक कम कम रोशनी दिखाई दे रही है? दिख रही है, नहीं दिख रही? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनीय, लास्ट में कौन सा है? अंतरा है। अंतराय। अंतर। एक, दो, तीन और चार। चलो। ठीक है। ज्ञानावर्णी कितने भेद हैं? पांच। ज्ञानावर्णी के 5। दर्शनावर्णी के हाँ, 9। 9। मोहनीय के 28। और अंतराय के 5। टोटल हो गया 14। 14 42 और 5 47 भेद। ठीक है, बराबर समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? कुछ पूछो तो पूछ लेना। अब ये जो है तो मैं पूछता हूँ आपसे भैया कि मोहिनी के मतलब मोहनीय के 28 भेद है ना। मोहिनी के मतलब जैसे 4 अंदान तो बंदी प्रत्यखान के 4 सब मिला के है ना। हाँ, सब मिला के 28 भेद है। थोड़ा पढ़ा करो आप। और 4 इसके वो मिला के भी। अब इसमें एक सर्वघाती है और एक देशघाती है। कल हम लोग सर्वघाती पढ़े थे ना, तो ज्ञानावर्णी के सर्वघाती कितनी प्रकृतियां थी? टोटल घातिया की 21 प्रकृति पढ़ी थी हम। हाँ भाई। टोटल घातिया की कितनी हाँ, प्रकृति थी? 21 प्रकृतियां। 21। तो सर्वघाती की 21 पढ़ी थी।
तो सर्वघाती के अंदर जो हाँ। ज्ञानवर्णी है उसकी कितनी प्रकृतियां सर्वघाती थी? ज्ञानावर्णी की 5 थी। सर्वघाती कितनी प्रकृतियां थी? नहीं बेटा, नहीं नहीं नहीं, वो आवाज नहीं आएगी। टोटल पूछ रहे हैं कि आप एक एक करके पूछ रहे हैं? अनम्यूट करो अपना, वो जिसे बात करनी है वो आवाज नहीं। सर्वघाती मैं पूछ रहा हूँ ज्ञानवर्णी के अंदर सर्वघाती की कितनी प्रकृतियां हैं, देशघाती कितनी प्रकृतियां हैं? कल पढ़ाया था आपको, सर्वघाती कितनी है ज्ञानवर्णी की? सर्वघाती किस थी, ये क्या ना, घाती कर्म की। सर्वघाती की है एक। सर्वघाती किस थी ना, देशघाती 26 की थी। सर्वघाती की एक। हाँ। देशघाती की हमने हाँ, कितनी है? 4। सर्वघाती की एक देशघाती तो कौन सी है? पढ़ाया ही नहीं था। सर्वघाती की एक कौन सी है? केवल ज्ञानावरण। केवल ज्ञानावर्णी। केवल कौन सी है? केवल सर्वघाती। तो ज्ञानावर्णी। बाकी कितनी है? देशघाती। अब दक्षिणावर्णी की नियोग प्रकृतियों में से कितनी सर्वघाती थी? कल पढ़ाई थी आपको। 5। गलत। क्यों भैया, आपने भैया 9 होने तक ये मारी। कहाँ से पढ़े हैं ये जरा वो भी बता दो, मैं रेफरेंस कहाँ से पढ़े बाद में। प्लेस में करो, 1 मिनट। कोई नहीं, किसी में करो। ज्ञान दर्शनावणी कितनी प्रकृति सर्वघाती थी? नहीं, गलत। भैया आपने निद्रा निद्रा पिछला पिछला बताया था, ये तो सर्वघाती थी। देखो, आप ना थोड़ा ध्यान से रिवाइज किया कर लो, जो पढ़ाया करो ना आपको। ऐसे मुझे पढ़ाने फिर मजा नहीं आएगा, क्योंकि आप लोग क्वेश्चन जब कल के जवाब नहीं दे पाओगे ना, तो दिक्कत पड़ जाएगी। भैया मैं एक रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ आपसे। क्या हैं? मतलब मैं एक रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ, मैंने जैसे ये वाला कोर्स पढ़ा नहीं है कभी, तो अगर या तो आप हमें ना थोड़ा रेफरेंस दे दो कि हम कहाँ से पढ़े, तो फिर हम अगले दिन जवाब दे पाएंगे। और ऐसे इतना सा पढ़ के ना वो माइंड में सेट नहीं होता, थोड़ा कल सा जो जब मैंने हम सर्वघाती पढ़ाया था वो समझ में नहीं आया था आप लोगों को क्या? समझ में तो आया था, लेकिन जब तक उसे दोबारा पढ़ के हम रिवाइज नहीं करते ना, मतलब मैं अपनी अपनी बता रही हूँ औरों की नहीं, तो मतलब मेरे को फिर वो याद नहीं रह पाता। अगर जैसे जैसे आपने न्याय नीति विपक्ष का पढ़ने के लिए दे दिया ना, तो ये याद रह जाता है। ये ऐसे बात आप पढ़ने ना, ये बात आप अपने आप से पढ़ ही नहीं पाओगे। ये बात तो मैं पढ़ाऊंगा तो ही पढ़नी पड़ेगी आपको। ये आज सीख आप अपने आप सीख नहीं सकते। और सीखना चाहो तो गुणस्थान विवेचन है, उनका लिखा हुआ है, यशपाल जी का, ब्रह्मचारी जी का, वो मंगा लो आप। गुणस्थान विवेचन। अच्छा गुण, पर वो तो पूरा ही पढ़ना पड़ेगा ना, जब याद नहीं, होएगा ये। जितना प्रयोजन भूत है उतना पढ़ लो। चलो मैं बताता हूँ आपको। ये तो 6 प्रकृतियां थी दक्षिणावर्णी की अगर सर्वघाती। आपके पास, मैं ये कह रही हूँ, अगर आपके पास गुणस्थान विवेचन हो ना, तो जो जो ये पोर्शन है उसकी फोटो खींच के आप अपलोड कर दो, तो फिर हम दिन में बराबर, पढ़ लेंगे। बिल्कुल भेज देता हूँ। फिर हम पढ़ ये लेंगे उसे। ये तो सिद्धांत परीक्षा की किताब के अंदर भी आपके सामने प्रश्न चल रहा है, 241 242 प्रश्न नंबर है, इसके अंदर भी लिखा हुआ है। चलो अपन आ जाते हैं अपने विषय पर। दक्षिणावर्णी कितनी प्रकृतियां सर्वघाती हैं? दक्षिणावर्णी की ये 6 प्रकृतियां। 6। एक 5 निद्रा की और एक केवल ज्ञानावर्णी की। और 3 कितनी है? 3 देशघाती। देशघाती। ठीक है। मोहनीय की कितनी प्रकृति पढ़ाई थी मैंने सर्वघाती के अंदर? मोहनीय की सर्वघाती में कितनी पढ़ाई थी? ये इसका दूसरा है क्या? श्रद्धाचार्य। 14। श्रद्धाचार्य पढ़ाया था आपने। 14 प्रकृति पढ़ाई थी मैंने इसके अंदर। बेटा स्केच कुछ लेगा, ये तो सर्च लेगा। 14। आपने 14 पढ़ाई थी, 14। अनंतानंद की 4। हाँ, प्रत्येक की 4। प्रतिखंड की 4, प्रत्येखंड की 4। प्रत्येक की 4। मिथ्यात्व की 1। भैया बहुत डिस्टर्ब आ रहा है ये किसके यहाँ से। अब ठीक बाप है। रे। हाँ सही। कौन ये लगती बातें है। पढ़ाई मैंने मोहनीय कर्म की। 14 जो भेद पढ़ाए थे, इसके अंदर मैंने हाँ। पढ़ाई थी अनंतानंद की 4। प्रत्येक की 4। हाँ प्रत्याखान के। प्रत्येक की 4। हाँ। मिथ्यात्व की 1। हाँ। और समूह मिथ्यात्व की 1। अब क्या रह गया इसके अंदर? संजन की 4। संजलन। एक एक सम्यक प्रकृति और 9 कषाय। इसके अंदर 14 और रहेगी, 14 इधर और 14 इधर, टोटल 28। इस चौक ले चौक। हाँ। और अंतराय। अंतराय की 5 प्रकृतियां जो हैं वो देशघाती हैं। समझ में आ गया नहीं आया? या तो मैं विषय छोड़ दूं, या नहीं समझ में आ रहा हो तो मैं आगे चल देता हूँ। मैं तो विषय बहुत है पढ़ाने के लिए मेरे पास। मैं तो इसलिए पढ़ा रहा हूँ जिससे आप बेसिक नॉलेज की हो जाए आप लोगों को। अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हो, उसको नहीं समझ पा रहे हो, तो मैं विषय बदल देता हूँ। मुझे कोई बड़ी बात नहीं है मेरे विषय बदलना।
नहीं समझ में आ रहा है। थोड़ा सा भैया रेफरेंस भेज देना, फिर हम उसको पढ़ेंगे ना, फिर पढ़ पाएंगे। बिल्कुल पिछली नॉलेज नहीं है ना इस बारे में, तो इसलिए कम समझ में आ रहा है मुझे तो। देखो, जीव के ऊपर दो कर्म लगे हुए हैं, एक सर्वघाती है, एक देशघाती है। सर्वघाती माने ये तो जीव के गुणों को प्रकट ना होने दे, और देशघाती कौन सा है? जीव के गुणों को प्रकट कम होने दे। ये समझ में आ गया ना बात आपको अच्छे से? ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। अब इसके अंदर मैंने दो बताए, देशघाती और सर्वघाती। घाती कर्मों के चार भेद हैं: ज्ञानावर्णी, किलालाभ, दर्शनावर्णी, मोहनीय, मोहनीय, अंतराय। अंतराय। आप समझ आ रहा है? क्लियर समझ दिख रहा है? दिख रहा है। अब ज्ञानावर्णी कर्म है। एक जीव का गुण कौन सा है? ज्ञान। ज्ञान को किसने रखा है? ज्ञानावर्णी ने। ज्ञानावर्णी ने। ज्ञानावर्णी के अंदर एक प्रकृति तो है सर्वघाती, और चार प्रकृति हैं देश का। देश। मैं समझाता हूँ आपको कैसे। चार प्रकृतियां कौन सी हैं? ज्ञानावरण, मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान और मने मने पर्याय ज्ञानावरण। मने मने केवल पर्याय ज्ञान, और केवल ज्ञानावरण। ज्ञान आवरण। केवल ज्ञान तो जीव को हो या तो हो जाएगा या तो नहीं होगा, दो में से एक ही काम होगा ना। लेकिन लेकिन जो मति ज्ञान है वो घटता बढ़ता है। कैसे घटता है? किसी के पास एक इंद्रिय ज्ञान है, किसी का दो इंद्रिय ज्ञान है, किसी का तीन इंद्रिय ज्ञान है, इस तरह बढ़ जाता है। और पांच इंद्रिय वाला एक इंद्रिय बन जाए तो घट जाता है। घट जाता तो घटता बढ़ता है ना ये। जो घटता बढ़ता है उसको बोलते हैं देशघाती प्रकृति, और उसको बोलते हैं क्षय ऑप्शन। ये देशघाती के अंदर ही क्षय ऑप्शन घटता है। क्षय ऑप्शन माने घटना बढ़ना, घटना बढ़ना। ज्ञान ने किसे ढक दिया? मति ज्ञान को। मति ज्ञान माने जीव का जानने का बात स्वभाव तो सर्व को, और वो कम जानता है। लेकिन कम के अंदर भी कोई बहुत कम जानता है, कोई उससे ज्यादा जानता है, कोई उससे ज्यादा जानता है। तो कम ज्यादा के भेद जो उसके अंदर है ना, वे कम ज्यादा के भेद को बोला जाता है। इसको देशघाती प्रकृति। देश का। मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान साथ चलते हैं। मति ज्ञान पूर्वक ही शुद्ध ज्ञान होता है। अवधि ज्ञान जो दूसरे क्षेत्र में जाने, उसके भेद पढ़े आपने अवधि ज्ञान के? सर्वावधि, परमावधि, देशावधि पढ़े आपने? नहीं पढ़े? नहीं। भेद है। एक अवधि ज्ञान बहुत जान लेता है, सूक्ष्म परमाणु को जान ले। एक अवधि ज्ञान ऐसा होता है, एक जान लेता है भैया वहां राजा था, यहाँ ऐसी घटना घटी थी, ये सब भी जान लेता है अवधि ज्ञान, कोई बड़ी बात नहीं है। और मन परिज्ञान के भी ऐसे भेद हैं। मन परिज्ञान के भी नाम है कुछ उनके, मुझे नाम भी याद नहीं है। ऋजुमति, हाँ, रिजुमति, विपुलमति। टेढ़ा मेढ़ा जान ले, एक सीधा सीधा जानेगा, टेढ़ा मेढ़ा ही जानेगा। मुझे टेढ़े विचार आ रहे हैं, वो नहीं जान पाएगा। सीधे विचार हो रहे होंगे, उनको जान लेगा। ऐसा रिजुमति, विपुलमति, मन पर के भेद हैं। क्यों भेद है ये? क्योंकि वो क्षय ऑप्शन प्रकृति है, वो देशघाती प्रकृति है, इसलिए। लेकिन केवल ज्ञान में ऐसे भेद नहीं है। आपने पढ़ा केवल ज्ञान के भेद कहीं? केवल ज्ञान में ऐसे भेद हो? नहीं। क्योंकि वो सर्वघाती नहीं। प्रकृति। समझ में आया? आठों कर्मों के बीच में अकेली आत्मा, सुरक्षित आत्मा। हमारा घर था ना, वहाँ हमारे यहाँ फैक्ट्री थी, आइस फैक्ट्री। तो बाहर नाला बहता था, उसके एक नीचे नाला बहता था। बहुत सी बार क्या होता था, कोई सामान गिर जाता नाले के अंदर, कोई हथौड़ा गिर गया, कोई प्लास गिर गया, पेंचकस गिर गया, गिर जाता था नाले के अंदर। नाला था आगे। अब करते क्या थे हमारे पिताजी, नौकर से बोलते थे यहाँ गिरा है इस जगह, यहाँ पे जगह जो है ना, वो ध्यान रखते थे किस जगह गिरा है। तो वहां पर उसे उतारते नाले के अंदर और निकाल लेते, नाले में से निकाल लेता वो। क्यों? क्यों निकल, नाले में से निकल कैसे गया? क्योंकि नाला का मैल अलग था और वो वस्तु अलग थी। अलग थी। ऐसे ही हमारी चैतन्य मूर्ति द्रव्य आत्मा वो अलग है, और कर्म अलग हैं। लेकिन हथौड़ा कहाँ गिरा, ध्यान रखना पड़ता था। कहाँ गिरा, कितना गंदा पानी है, कितना मैल है, कितना धस गया होगा अंदर, वो सब ध्यान रखते हुए निकालना पड़ता है। लेकिन ये बात भी है, वो हथौड़ा सुरक्षित है, हथौड़े का कुछ भी बिगड़ा नहीं है। ऐसे ही यहाँ आत्मा सुरक्षित है पूरा। 8 कर्म हैं, ये कर्मों के देशघाती हैं, सर्वघाती हैं, सब हैं। लेकिन आत्मा कैसा है?
सुरक्षित। सुरक्षित। कैसे पता लगा? सुरक्षित। अनादि काल पहले भी मैं आत्मा था, अनंत कालवादी में आत्मा रहूंगा। स्वर्ग में गया, नरक में गया, पिटा मरा कुटा सब काम हुआ, लेकिन ऐसा कुटने पिटने के बाद में कैसा निकले आया? सुरक्षित। अब कोई खेद है, मैं नरक में चला जाऊंगा तो मुझे कुछ दिक्कत आ जाएगी? कोई दुख होगा उसको? अरे राजा श्रेणिक को नरक गति का बंद हो गया था तो मैंने कोई दुख नहीं था कि मैंने नरक जाना पड़ेगा, लेकिन सुख था किस बात का? मैं सुरक्षित हूं, इस बात का उन्हें सुख था। ऐसे कर्मों को पढ़ा रहे हैं कि कर्मों के एक एक कर्मों के पढ़ा रहे हैं, भीतर आत्मा सुरक्षित है। सर्वघाती प्रकृति हो या देशघाती प्रकृति हो, उनके भीतर आत्मा सुरक्षित बैठा है, बिल्कुल परिपूर्ण। तो इसके अंदर जो है देशघाती सर्वघाती का देख रहे हैं आपने। अब ज्ञान वर्णी एक कर्म है, एक उसी के अंदर कुछ प्रकृतियां सर्वघाती हैं, कुछ प्रकृतियां देशघाती हैं। अब इसमें से मर्म निकलेगा, पढ़ाऊंगा मैं आपको। दर्शनावर्णी के अंदर कुछ प्रकृतियां सर्वघाती हैं, कुछ प्रकृतियां उसी कर्म के अंदर देशघाती हैं। और मोहनीय के अंदर कुछ प्रकृतियां सर्वघाती हैं, कुछ प्रकृतियां देशघाती हैं। देशघाती। यदि मैं इसको दो भेद कर दूं, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय, अच्छा। तो दर्शन मोहनीय कितने भेद हैं? दर्शन मोहिनी के दो। तीन। 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 चारित्र मोहनीय के शायद मोहिनी के आएंगे दो। हाँ, दो के उनके आगे भेद कितने हैं? कसाई कसाई वेदनी के क्या नाम है? कसाई वेदनी और नो कसाई वेदनी। हाँ, कसाई वेदनी के 16 और नो कसाई वेदनी के 9। तो टोटल होगी 25। अब तीन जो हैं इनमें सर्वघाती कितनी है और देशघाती कितनी है? आपने कल बताया था ना 2 सर्वघाती हैं। क्या नाम है इसके? चारे मोहिनी के। दो सर्वघाती और एक देशघाती। तो चारित्र मोहनीय के अंदर चारित्र मुनि के अंदर 12 आपने बताई थी। 12 सर्वघाती की और कितनी बच गई? 13 देशघाती की। ठीक है, और अंतराई की पांचों की देशघाती है। इस तरह से 21 प्रकृतियां तो हैं सर्वघाती की और 26 प्रकृतियां हैं देशघाती की। देशघाती। क्लियर? हाँ, अब मैं दो तीन चीजें पढ़ाई मेरे को आपको इसके अंदर काम की बातें हैं। उपशम का क्या अर्थ है? एक तो इसको पढ़ा देता हूँ। बैठगान। एक होता है उपशम, एक होता है क्षय, साई। एक होता है क्षयोपशम, और एक होता है विसंयोजना। चार कर्मों की दशाएं होती हैं। ठीक है, क्लियर है? छह और छाई के की बात है ना? क्या जी? छह और छाई के की बात है ना? हाँ, क्षय और क्षय की बात है। उपशम की परिभाषा दी है इसके अंदर, आत्मा में कर्म की निज शक्ति का कारणवश प्रकट न होना। आत्मा के जो कर्म हैं उनकी शक्ति का प्रकट न होना, इसका नाम उपशम है। जैसे फिटकरी से जल में कीचड़ नीचे बैठ जाता है, ऐसे ही कर्म नीचे बैठ जाते हैं और गुण परिणमन करता है। फिलहाल वो कर्म परिणमन नहीं कर पा रहा, या तो गुण परिणमन करेगा या कर्म परिणमन करेगा। तो फिलहाल वर्तमान में क्या है कि गुणों का परिणमन हो रहा है, कर्मों का परिणमन नहीं हो रहा है। तो जो कर्मों का परिणमन नहीं हो रहा है, बैठा हुआ है सत्ता के अंदर, बैठा हुआ। बैठा हुआ है। छह के अंदर कर्म सत्ता के अंदर है ही नहीं। अब ये दोनों दर्शन, अब ये देखो मैं फिर बताता हूँ उसके अंदर जो गुण स्थान है 1 से लेकर 12 तक के, 1 से लेकर 12 तक के गुण स्थान जो हैं ये केवल श्रद्धा और चारित्र के पक्ष नहीं है। श्रद्धा और चारित्र की अपेक्षा से गुण स्थान है सारे सारे। अब इनके अंदर श्रद्धा के अंदर भी उपशम लगता है
6 लगता है, 6 ऑप्शन लगता है। और अंतरादि कर्मों के नियम से जो हुआ है ना, उसके अंदर भी ऑप्शन 6 लगते हैं। अभी मैं बताऊंगा आपको कैसे ऑप्शन 6 लगते हैं, कैसे 6 ऑप्शन लगते हैं, है ना। 6, अब आया 6 ऑप्शन। 6 ऑप्शन किसे कहते हैं? 6 ऑप्शन की परिभाषा पढ़े तो, ये परिभाषा मुझे याद आ गई, पढ़ देता हूँ, इससे पढ़ देता हूँ आपको। वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी 6, भविष्य में आने वाले सर्वघाती स्पर्धकों का सदवस्था रूप उपशम, और वर्तमान कालीन देशघाती स्पर्धकों का उदय। देशघाती स्पर्धक है ना इसके अंदर, आपने पढ़ा देशघाती, देशघाती स्पर्धक का उदय है। देशघाती माने एक देश घात करे, संपूर्ण घात ना करे। एक देश के अंदर कम ज्यादा घात कर सकता है वो। जैसे अभी अपन को मन है, अभी अपन को मन है कि नहीं, और एक इंद्रिय को मन है कि है। नहीं, एक इंद्रिय को, नहीं, नहीं है। एक इंद्रिय को मन नहीं है, लेकिन मन की शक्ति उसके पास है कि नहीं है। शक्ति है लेकिन है नहीं उसके पास। तो जो मन के स्पर्धक हैं हम लोगों के, हम संज्ञ पंचेंद्रिय हैं। एक इंद्रिय बन सकती है, बन सकते हैं, बैठ जाओ। बन एक इंद्रिय बन सकते हैं, बन सकते हैं। बन सकते हैं अब अभी जो मन ज्ञानावरणी है, उनके स्पर्धकों का क्या हो रहा है अभी, अभी हमारे पास जो मन ज्ञानावरणी है, उसके स्पर्धकों का अभी क्या हो रहा है? क्या ऑप्शन? उससे ज्ञान। मन ज्ञानावरणी का उपशम है, बैठा हुआ है। मन ज्ञानावरणी क्या हुआ, हाँ हाँ। इसलिए वो मन है। और जब हाँ, मन एक इंद्रिय बन जाएंगे तो क्या होगा उसका, मन ज्ञानावरण का, मन ज्ञानावरण का उदय हो जाएगा उसके बाद। ऐसे ही स्पर्शन, स्पर्शन छोड़ दो, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण और मन, सबके विषय में ऐसा ही लगाना चाहिए। समझ में आया नहीं आया? नहीं, आप 6 ऑप्शन की एक बार डेफिनेशन बोल दीजिए, जो आपने अभी बोली थी ना सबसे पहले, सर्वघाती कर्मों का। सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी 6, यानी कि उनका भी उदय नहीं है, वर्तमान में उदय में नहीं आ रहे। कौन से? सर्वघाती स्पर्धक। मन मिला हुआ है ना हमें, तो मन ज्ञानावरण के स्पर्धक उदय में नहीं आ रहे अभी। नंबर 2 है उन्हीं के स्पर्धकों का सदसद उपशम, उदय में नहीं आ रहे लेकिन खत्म नहीं हुए, बैठे हुए हैं अभी। अभी एक इंद्रिय बन जाएगा तो उदय में आ जाएंगे। और तीसरा है वर्तमान कालीन देशघाती स्पर्धकों का उदय। इन 3 अवस्थाओं का नाम होता है 6 ऑप्शन। मैं बढ़ता हूँ आगे, मेरे ख्याल से विषय थोड़ा सा लोगों को सब पकड़ में कम आ रहा है, मैं थोड़ा तेज बढ़ जाता हूँ इसके अंदर, है ना। हाँ, यहाँ आ रहा भैया। हैं, ये समझ में नहीं आ रहा भैया, तो बहुत। अब क्या है ना, आप अभ्यास नहीं करते इसलिए समझ में नहीं आता। ये कोई बहुत भारी चीजें नहीं है, ये तो बहुत मोटी मोटी चीजें हैं समझने की। अभी तो कड़ानुग के विषय में घुस जाओगे ना, तो बहुत गहरा विषय है। ये तो सबसे स्थूल विषय हैं जो विषय हैं, है? ऐसा कर्म है, कर्म लगे हुए हैं, सारे दिन कर्मों से परिचय है। किसी और से परिचय तो नहीं है कर्मों के अलावा। पूरे दिन क्या चल रहे? नहीं। कर्म। इसकी बुद्धि तेज कर्म है, इसका कर्म लड़का कर्म। बहुत तेज है, इसका लड़का बेवकूफ है, हमारे बच्चे बहुत होशियार हैं, ये बच्चा बेवकूफ है, इसका सुंदर रूप है, ये गोरा है, ये काला है। ये सब किसके रूप चल, किसकी बात चल रही? सारी सारी कर्मों की। सारी बातें कर्मों की हैं, और हमें कर्मों का परिचय नहीं है। ये कर्म कैसे परिणाम कर रहे हैं, किसके परिणाम कर रहे हैं, बुद्धि तेज कैसे होगी इसकी, बुद्धि मंद कैसे होगी, इसकी आंख की रोशनी तेज कैसे है, इसकी मंद कैसे है। एक एक का कर्मों से संबंध है। वो ठीक है, तू आत्मा में जाके रम जा, फिर तेरे कुछ नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन आत्मा में रमने से पहले भैया पढ़ना पड़ेगा ही। ठीक है, करना तो पड़ेगा। पढ़ना तो भाई साहब पड़ेगा, लेकिन अब तुम पढ़ाई नहीं पढ़ना चाहते तो फिर तो एक अलग बात है। चलो, अभी इसके भेद पढ़ लिया आपने, 47 भेद, 21 भेद क्लियर हो गया आप लोगों को। हाँ, 2-3 चीजें से पढ़ा देता हूँ जो मुझे पढ़ानी है, बस फिर आगे बढ़ता हूँ इसके अंदर। इसमें लिखा है उपशम। भैया जो क्या क्या? आपने जो पढ़ाया है ना, सर्वघाती और घाती का जो आपने लिखा था ना, उसका फोटो भेज देना ग्रुप पे, तो थोड़ा पढ़ के और जल्दी दिमाग में बैठ जाता हाँ है। बराबर। उपशम हाँ, जो पहले होता है ना, फूफा जी कर्म को भेजते जो, थे ना। कर्म को जो उपशम होता है, वो केवल दर्शन मोहनी चारित्र मोहनी में होता है, अन्य कर्मों में नहीं होता। जो उपशम होता है कर्मों का, यानी कि कर्मों को जो नीचे बैठना होता है ना, वो केवल दर्शन मोहनी चीजें मोहनी में होता है बस खाली।
बाकी कर्मों में ऑप्शन नहीं अच्छा। होता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर छह ही होता है उनका। जितने बाकी कर्म है ना, उनका छह ही होता है। वो कौन कौन से उसके अंदर है? वो केवल ज्ञान वर्ण वगैरह से पकड़ती है उनका। अगला इसके अंदर विषय एक और है, ये पढ़ा दी इसकी परिभाषा। अब विषय मुझे तो पढ़ाते लगता है थोड़ा भारी हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा कम लेके चलता हूँ फिर इसको। चलो बस इतने लेते हैं इसको। इसके अंदर परिभाषा नंबर पे आ जाओ आप अपनी, मैं खोल देता हूँ परिभाषा इसकी। परिभाषा नंबर अपनी होगी 232, 233, 241 और 242। सिद्धांत प्रवेश का आपके पास नहीं है? तक आएगा भैया? शेयर पेपर कर दो कहाँ तक स्क्रीन आएगा पे। भैया? क्या चीज? पेपर कहाँ तक आएगा इस बार? पेपर आएगा आपका 242 तक। देश घाटी तक आएगा ना? 242 तक ही देश आएगा। घाटी तक? हाँ हाँ हाँ। 42 तक? अरे सर ये मैं इसलिए ना ये विषय को कम लेके चलता हूँ करने में, क्योंकि हमारे दिमाग तो बहुत चल जाता है, बाकी लोगों को चलता नहीं है ना, तो फिर वो विषय समझ में आता नहीं। और अध्यात्म का विषय तो हलवा है, फटाफट खा जाओ उसको तो। 240। कर्म में से यार भैया, जैसे अंदर अंदर डीप में जाते हैं ना तो कंफ्यूजन हो जाता है। वीर जरा मेरे को होस्ट कर दो, मुझे इसको शेयर करना है इसकी, या शेयर कर दो, ऑल को शेयर कर दो इसके अंदर। सुन रहा है क्या वीर? जी अंकल जी, सुन रहा हूँ। हाँ मेरे को ये मुझे ऑल शेयर कर दो ना तुम इसके अंदर। क्या शेयर कर दूँ? शेयर ऑल को ओके कर दो ना, ऑल शेयर कर सकते हैं उसके अंदर। वो आवाज शेयर करने का? ऑल शेयरिंग, शेयरिंग ऑल पे कर दो ना, मैं शेयर नहीं कर पा रहा पुस्तक को। एक मिनट, मैं आपको अंकल जी होस्ट कर रहा हूँ। हम्म। हाँ जी। हाँ स्क्रीन शेयरिंग? हाँ, स्क्रीन शेयर कर दो। अच्छा अच्छा। चलो ये अपना आगे प्रश्न नंबर 234, जीव विपाकी कर्म किसे कहते हैं? जिन कर्मों का फल जीव में होता है उन्हें जीव विपाकी कर्म कहते हैं। पुद्गल विपाकी कर्म किसे कहते हैं? जिन कर्मों का फल पौद्गलिक शरीर में होता है उन्हें पुद्गल विपाकी कर्म कहते हैं। भव विपाकी कर्म किसे कहते हैं? जिन कर्मों के फल से जीव नरक आदि भवों में रुकता है उसे भव विपाकी कर्म कहते हैं। और लास्ट में इसके 236, क्षेत्र विपाकी कर्म किसे कहते हैं? जिन कर्मों के फल से विग्रह गति में जीव का आकार पूर्व भाग के समान रहता है तो क्षेत्र विपाकी कर्म कहते हैं। पढ़ लिया आपने चारों? एक विपाक होता है, कर्मों का विपाक किसके अंदर होगा? शरीर नाम कर्म है, शरीर नाम कर्म का जीव से संबंध नहीं है। शरीर नाम कर्म का उदय होगा तो क्या बन जाएगा उससे? उद्गल बन जाएगा, ये शरीर बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये कुछ नहीं। लेकिन घाती कर्मों का संबंध किससे है? वो घाती कर्म बाकी का कर्मों का संबंध आत्मा से। शरीर से नहीं है, उसका संबंध जीव से है। वो जीव को इंटरफेयर करता है, तो जो जीव को इंटरवेन करता है उसको बोलते हैं जीव विपाकी। जो पुद्गल को इंटरवेन करता है उसको बोलते हैं पुद्गल विपाकी। तो चार विपाकी होते हैं, एक तो होता है जीव विपाकी, एक पुद्गल विपाकी, एक भव विपाकी और एक क्षेत्र विपाकी। चार तरह के कर्म ये होते हैं। जीव विपाकी कर्म में बता दिया आपको, जो जीव को इफेक्ट करे। पुद्गल विपाकी, जो पुद्गल को इफेक्ट करे। भव विपाकी मतलब जो जीव को नरक आदि भव में रोक के रखे, उसको बोलते हैं भव विपाकी। चार गतियां हैं, चार गति में रोक के रख के उसको बोलते हैं भव विपाकी। और क्षेत्र विपाकी माने जब जीव क्षेत्र में परिणमन परिणमन करे, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाए, तो उसमें जीव का जो आकार रहता है पूर्व आकार में बना रहता है। बताओ कौन सा क्रम है ऐसा जिसमें जीव का आकार पूर्व क्रम में बना रहता है? कार्मण और तेजस। नहीं। शरीर में जब विक्रय गति में जाते हैं जब। जब हमने कर्म पढ़े थे उसके अंदर पढ़ा था, एक कर्म ऐसा पढ़ा था जिसके कारण से जीव का आकार पूर्व शरीर के आकार में रहता है। अनुपूर्वी कर्म। हाँ, आनुपूर्वी कर्म। आनुपूर्वी कर्म के कारण से जीव का पहले रहता है। और जो क्षेत्र विभागी, जो ये भव विभागी आयु क्रम है, जिसके कारण आयु क्रम में टिकता है।
तो 4 तरह के विपाक इसके अंदर होते हैं। अगला लास्ट प्रश्न है, विग्रहगति किसे कहते हैं? एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर ग्रहण करने के लिए जीव का जो गमन होता है उसे विग्रहगति कहते हैं। विग्रहगति पता होगा, एक समय, 2 समय, 3 समय लगते हैं उसके अंदर, 4 मोड़े वाली होती है, तो विग्रहगति उस तरह की होती है। अब ये प्रश्न 242 तक के आपके हो गए हैं और 242 का पेपर आपका आएगा इसके अंदर। कल अपन लोग रिवाइज कर लेंगे, उसके बाद इसका पेपर ले लेंगे 201 से लेकर के 242 तक का। ठीक है, अभी ये क्लास यहीं खत्म कर रहे हैं आपकी, और आप लोग विचार कर लेना, कुछ समझ में ना आए तो पूछ लेना। इसका देश हम घाटी कह रहे थे कि आपने देश क्या कह रहे हैं? परिभाषा लिखी है सर्व घाटी और देश घाटी, हमें सोचे जो वहां तक आएंगे, अभी और है क्वेश्चन, उसमें 42 तक हैं। हाँ 242। अब आप इसके अंदर देश घाटी सर्वघाती का जो भेज दूंगा चार्ट बना के, इसके जो चार्ट मेरे पास हैं वो आप उसको पढ़ लेना, और पढ़ के कोई हाँ, पूछना हो तो आप भेज पूछ लेना। हाँ आंसर मैं नहीं बताऊँ, क्वेश्चन आप पूछेंगे अब पढ़ करके इसको। ठीक है, चलो। ठीक। निज निधि निज में बताई, ये अनंत उपकार है इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है। नौवा नमकार। एंड कर दो अंकल जी। 1 मिनट, ये पूनम जी आप 2 किताबें मंगा लो, एक तो गुणस्थान विवेचन किताब है, गुण यशपाल जी की है, एक तो किताब मंगा लो आप ये, और एक जैन सिद्धांत प्रवेशिका है गोपाल दास जी की, किताब मंगा लो आप। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, कर्णनिक का विषय समझने में बहुत हेल्प मिलेगी। इस कर्णनिक के विषय से दिमाग बहुत चलता है, आप एक बार घुस जाओगे कर्णनिक के विषय में तो निकलने का मन नहीं करेगा। अध्यात्म तो सुस्त कर देता है आदमी को, लेकिन कर्णनिक तो एक्टिव रखता है बिल्कुल। कर्णनिक में मन लग गया ना एक बार तो भैया तो, कहाँ से मंगा? अरे भीम में मिल जाएगा ना, विश्वास करिए, में वहाँ से मिल जाएगा। मैं बोलता हूँ विकास जी को एक बार कुछ करके ना। चलो, जबलदासिनी रानी माता की, जय हो, जय हो, महान जैन धर्म की, जय हो, एक साथ जय हो, बोल। जय जिनेन्द्र, जय जय जिनेन्द्र, सभी जने को सभी मैम को एंड जय कर दो, जय। एंड कर दो इसको।